नमस्ते बच्चे। आज की कक्षा में हम कवयित्री महादेवी वर्मा से लिखित अधिकार कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए, साथ साथ शेयर भी कीजिए ताकि मेरा पाठ का विवरण आप तक पहुंचे। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न एवं प्रमुख छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनको भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। आपकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुई। उनका काव्य ग्रंथ निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा आदि। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहते हैं। उनका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं था। छोटे आयु में ही शादी होने के कारण वे कभी भी पति के साथ नहीं रहे। वैवाहिक जीवन के बारे में उनका अच्छा अभिप्राय भी नहीं था। वे हमेशा श्वेत वस्त्र धारण करके साध्वी का जीवन बिताए। उनकी कविता में रहस्यवाद है। प्रस्तुत कविता अधिकार काव्य ग्रंथ निहार से ली गई है। अभी हम अधिकार कविता को वाचन करेंगे। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझाना, वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह, वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। अभी पहले पद्य भाग की ओर जाएंगे। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। कवयित्री कहती है कि संसार की नियति है कि जो कुछ जन्मा मरना भी निश्चित है, जो कुछ आरंभ हुआ उनका अंत होना भी स्वाभाविक है। महादेवी वर्मा मृत्युलोक अर्थात हमारे लोक और अमरलोक अर्थात भगवान के लोक को तुलना करते हुए कहती है, वह फूल ही क्यों क्या जो खिलकर मुस्कुराकर फिर मुरझाता नहीं। फूल का खिलना व मुरझाना इस संसार की नियति है, यह प्रकृति का नियम है। परंतु भगवान के लोक में हमेशा फूल खिलते ही रहते हैं, कभी भी मुरझाते नहीं। इस धरती में फूल खिलकर मुरझाने पर फूल निराश नहीं होते, कल फिर से खिलने की आशा के कारण संघर्ष करते हुए अपने जीवन को गर्व से अंत करता है। उसमें फिर से खिलने की उम्मीद रहता, परंतु अमरलोक में ऐसी उम्मीद ही नहीं। वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझाना। तारे रात भर टिमटिमाकर अपना प्रकाश फैलाते हैं, परंतु उषा के समय अर्थात दिन में उन्हें तो बुझाना है। यही प्राकृतिक नियम है। वे तारों के रूप में जलते हुए दीपकों की चमक का कोई महत्व नहीं यदि वे बुझाना पसंद करते हैं, परंतु भगवान के लोक में तो बुझाने की बात ही नहीं। वहाँ तो संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि फूल और तारे हमेशा खिलते टिमटिमाते रहते हैं। पर मृत्युलोक में ना ही फूल ना ही तारे इसके लिए अपने आंसू बहाते हैं। वह नए उम्मीद के साथ मुरझाते हैं व बुझाते हैं। अगले दिन नए फूल और तारों के साथ जीवन के सुंदरता को बढ़ाते हैं। भगवान के लोक में तो फूल और तारे वैसे ही रहने के कारण वहाँ नए उम्मीद नहीं रहते और उनके जीवन में बोर हो जाते हैं, साथ साथ नयापन नहीं रहता। इस तरह कवयित्री
फूल और तारों को बिंबात्मक ढंग से संबोधित करते हुए कहती है कि मनुष्य को भी अपने जीवन में त्यागने का और संघर्ष करने की भावना रखनी चाहिए, तब जीवन सुंदर और सुखमय हो जाते हैं। अभी हम दूसरे पद्य भाग की ओर जाएंगे। वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की चाह। कवियत्री कहती है कि नील निर्मल आकाश में मेघों का घुलना और फिर कहीं पर सजाना अथवा वैभवपूर्ण ऋतुराज का आगमन, जिससे पूरी धरती फिर फीकी पड़ जाती है। परंतु ऋतुराज को इसका दुख नहीं रहता, यही प्राकृतिक नियम है। पर भगवान के लोक में तो वैसे नहीं रहता। वहाँ तो बारिश की बात ही नहीं और ऋतुराज के जाने की राह ही नहीं। इस तरह यह कविता के द्वारा कवित्री महादेव वर्मा हमें यह संदेश देना चाहती है कि इंसान के जीवन में सुख और दुख दोनों को समान स्थान देना चाहिए। जैसे बादल दिखते हैं, बरसते हैं और सुंदर नीला आकाश दिखते हैं, ऋतुराज के रूप में मनुष्य भी अपना कर्तव्य निभाकर त्याग कर मिटना चाहिए। मनुष्य को इसमें ही सार्थकता है। अभी हम तीसरे पद्य भाग की ओर जाएंगे। वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। सुंदर सी आंखों में भी दुखपूर्ण आंसू के दो मोती गिर जाते ही है। जिस मनुष्य ने कष्ट संकट के समय आंसू ना बहाया हो, उसका जीवन ही क्या मतलब रहता है। कवियत्री कहती है कि आंखों की सुंदरता तभी बनती है जब वे सुख दुख में आंसू बहाती है। मनुष्य के प्राण में सुख पीड़ा भी सहज घुल गए हैं। कवियत्री कहती है कि हे भगवान, तुम्हारे लोक में तो दुख और पीड़ा ही नहीं, वे सभी सुख को ही भोगते रहते हैं। पीड़ा से ही मनुष्य आगे बढ़ने का प्रेरणा पाता है। केवल सुख ही रहने से उसका स्वाद नहीं मिलता। दुख के बाद सुख मिले तो मनुष्य का सुख बहुत स्वादिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोरोना आने तक हम होटल, यात्रा स्थल, मॉल सभी ओर घूमते थे, खुशी से जीवन बिताते थे। अभी हम घर में ही बंदी बने हैं, कुछ तो निराश हो गए हैं। जब कोरोना हटते ही हम घूमने के लिए जाते हैं, तब का आनंद ही अलग है। यही उम्मीद ही मनुष्य को संघर्षशील और प्रयत्नशील बनाता है। अभी हम चौथा पद्य भाग की ओर जाएंगे। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। कवियत्री महादेवी वर्मा कहती है कि भगवान द्वारा निर्मित इस मृत्युलोक में अवसाद अवसान के साथ साथ जलन और घुटन भी सम्मिलित है। वह भगवान के लोक को ठुकराते हुए कहती है कि तुम्हारे लोक में तो वेदना नहीं, नाश की बात ही नहीं, जलन की बात भी नहीं। जब तक मनुष्य जलता नहीं, घुटता नहीं, वेदनायुक्त आलाप प्रलाप विलाप नहीं करता, वह संवेदनशील कैसे बनता है। संवेदनशील नहीं बने तो वह दूसरों के सुख दुख में कैसे भागीदारी होता है। मरने और मिटने का स्वाद मनुष्य को मिला है, उससे इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। यह विशिष्टता मानव को मिला हुआ अधिकार है। अभी हम आखिरी पद्य भाग की ओर जाएंगे। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार,
रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। कवयित्री अमरों के लोक को ठुकराते हुए कहती है कि इस मृत्युलोक का अधिकार अमरलोक में मिलेगा क्या? कभी नहीं। हे भगवान, तुम्हारा करुणा का उपहार अमरलोक मुझे कभी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह अधिकार तो भगवान के लिए प्राप्त है। अमरलोक में मुझे मिटने व मरने का स्वाद कहाँ मिलेगा? इस लोक में तो मेरा मिटने का अधिकार है। उस अधिकार को कोई ना छीने, क्योंकि यहाँ सुख दुखों से लड़ते हुए अपनी शक्ति को साबित करना है। आप सभी को धन्यवाद।